सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस बार हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लव रीडिंग्स करेंगे इस बार सिर्फ हम। ओवरऑल रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है और इस टाइम थोड़ी सी मैं बिजी चल रही हूँ और इसलिए मैं इस बार छोटी रीडिंग करने की सोच रही हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ एक गाइडेंस मिले, बस इसलिए। सो मैं इस टाइम सिर्फ लव रीडिंग करूँगी। जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए, क्रश के लिए आपके, और जो लोग कांटेक्ट में हैं हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि कांटेक्ट के लिए भी रीडिंग करें। सो जो लोग ऑन कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग छोटी होगी। ओवरऑल रीडिंग इस बार नहीं करेंगे हम। अक्टूबर फर्स्ट वीक से फिर ओवरऑल रीडिंग भी मैं करूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लव रीडिंग्स हम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग। आपके सन मून राइजिंग जैसे कन्वीनियंट है वैसे देखें, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे देखें। इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतना ही लें और बाकी रीडिंग्स को एक गाइडेंस की तरह देखें। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो अपने मून साइन, सन साइन जैसे मर्जी आप देखिए, अपने जैसे आप देखते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, आपको वैसे ही चेक करना है। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स और उसके बाद जो कांटेक्ट में है उनके लिए हम रीड करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू माय प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन 16 सितंबर टू 30 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। जो नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 7, 9, 3, 17, 9, 14, 8, 10 एंड 6। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये इंसान जीतना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। ओवरऑल लाइफ में इनको सक्सेस चाहिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान में भी आपके साथ मैरिज वगैरह करने का सोच रहे हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर अनमैरिड है आप लोग तो ये ट्रेडिशन वे में आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर मैच्योरिटी के साथ आपको इंसान जीतना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं या फिर इनको लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाएं। अब एफर्ट्स लगाने की बारी आपकी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में और ये आपके एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ ये कोलैबोरेट भी करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और सेम एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये इंसान एफर्ट्स लगाए हैं चाहे नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने लगाए हैं और अब आपकी बारी है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये एक इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, इंटेंशन में इनके एक्शन है, लेकिन
इम्पेशेंट होकर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये इंसान में भी हील कर रहे हैं खुद को, या फिर ये मैच्योर हो रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ एक डिसीजन लेना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत सोच समझ के विचार करके एक डिसीजन पे आना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक डिसीजन पे आएंगे जो कि बहुत स्टेबल होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी को ये इंसान एग्जॉस्ट देख रहे हैं और इगोइस्टिक देख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए इस रिश्ते में और आप कहीं ना कहीं इगोइस्टिक भी हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, इनको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं होती आप दोनों के बीच, यूनियन होता है फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर आप दोनों मतलब बहुत कम समय के लिए आप लोग दोनों एक साथ रहते हो और ज़्यादातर आप लोग अलग ही रहते हो, ऐसी एनर्जी है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है कि चीज़ें कितना भी कोशिश कर ले दोनों मिलके, लेकिन फिर भी चीज़ें सही नहीं होती हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि अगर ये आपको ऑफर देंगे भी तो भी इनका दिल टूटेगा, या फिर आप इनको कुछ ऐसा बोल दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, या फिर ये इंसान आएंगे आपसे बात करने के लिए तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपका दिल टूटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्शन में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आउटकम है ये। अगर ये इंसान आएंगे भी आपके पास बात करने के लिए तो भी कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपका दिल टूट सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा बोलोगे जिससे इनका दिल टूट सकता है और फिर ये हील करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, बहुत कुछ अपने लाइफ से आप चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप फीलिंग्स में बहुत बैलेंस्ड फीलिंग्स है। आपके मन में इल्यूजन ज़रूर है इनको लेके, लेकिन फिर भी आप बहुत बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में ऐसे देख रही हो, मतलब फीलिंग्स में ओवर भी नहीं है और एकदम ख़त्म भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है, बैलेंस हो आप। और एक सोलमेट वाली फीलिंग आपको होती है इनसे, अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी आपको इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी है आपकी, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। आप मुझे स्ट्रेंथ में दिख रहे हो, मतलब इंटेंशन में इनसिक्योरिटी है आपके मन में, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेंथ में दिख रहे हो मुझे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ रख रहे हो। आप इनसिक्योर ज़रूर हो कि कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं आगे जाके चीज़ें बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी, ऐसी इनसिक्योरिटी ज़रूर है आपको, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रखी है, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान यूनियन के लिए कोई ऑफर लेकर आए, प्रपोजल ये दे, या फिर सॉरी ये बोले, या फिर इनिशिएट ये करें, या फिर इमोशनली कनेक्शन इनके साइड से हो, आप ये चाहते हो। सो इनको आप ऐसे देखोगे कि इनको आना चाहिए आपके पास एक ऑफर लेके, जो कि आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि ये इंसान कुछ ऑफर लेके आए या फिर ये चीज़ों को सही करे, ये आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। जहाँ आप चाहते तो हो एक न्यू बिगनिंग, लेकिन आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ये, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक इनस्टेबल रिश्ता दिख रहा है मुझे ये, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है, बार बार कनेक्ट करते हैं फिर अलग होते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं फिर अलग होते हैं, ऐसी एनर्जी। और आप इस टाइम पे अपने आप को बहुत मजबूत कर रहे हो और अपनी वैल्यू समझाना चाहते हो अपने पर्सन को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इसलिए भी आप शांत हो, चुप हो। सो आप मल्टीटास्किंग करते भी दिख रहे हैं, और ऐसी एनर्जी आपकी है कि आपके बहुत सारे एडमायर्स हो सकते हैं इस टाइम पे, बहुत फ़ैन फॉलोइंग्स आपके बढ़ सकते हैं, कोई रील वगैरह अगर आप पोस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, आपके एडमायर्स बहुत हो सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहते हो आप इस रिश्ते में। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। One more time please. 16 September to 30th September, divine. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 10, 4, 6, 10, 5, 4 एंड 18। मुझे यहाँ पे बहुत स्टक फीलिंग दिख रही है इस इंसान की, जहाँ पे ये
क्विट नहीं कर रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत इंटरेस्ट दिख रहा था दोनों में ही, अभी इंटरेस्ट कम हो गया है, या फिर थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। सो यहाँ पे इनको थोड़ा सा स्टकनेस फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग्स इनके ऐसे फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। और इंटेंशन में ये इंसान तकदीर पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं सारी चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि अगर किस्मत में होगा तो हम मिलेंगे, ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल जो दिख रहा है मुझे वो यहाँ पे, या तो आप बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, अपनी तरफ से आप कुछ भी इनको हिंट नहीं दे रहे हो, या फिर इनके घर परिवार में फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते ये इंसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि ये इंसान 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ज़रूर चाहते हैं चीज़ों को सही करना या फिर कुछ चीज़ें आगे बढ़े। इस टाइम में ये इंसान मुझे शांत दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान या तो हील करना चाहते हैं खुद को, या फिर सिचुएशन को हील होने देना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। जहाँ पे कोई एफर्ट्स लेना इस टाइम नहीं चाह रहे हैं इंसान, लेकिन आपको खोना भी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए स्टक एनर्जी है। ना आपको खोना चाहते हैं, ना आपको पाने के लिए कोई एफर्ट्स इनके दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, इसलिए इनको लग रहा है स्टक एनर्जी है, फंस गए जैसे। आपकी जो मैं फीलिंग्स देख रही हूँ ना, आप थोड़े से पेन में दिख रहे हो मुझे। इस इंसान के साथ आप अपनी ज़िंदगी देखना चाहते हो, आप अपनी खुशियाँ देखना चाहते हो इस इंसान के साथ, इनके साथ होना चाहते हो आप, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही है, या तो इसलिए आप पेन में हैं, या फिर कुछ हुआ है जिसके चलते आप पेन में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश आप ज़रूर करोगे इस टाइम पे अपने आप को, या फिर अपनी तरफ से सारी चीज़ों को ख़त्म करोगे आप, मुझे ये दिख रहे हैं। थोड़े से डिसअपॉइंट हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी है, मतलब खो दिया टाइप की एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे कि यार खो दिया मैंने, ऐसी एनर्जी। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर ये इंसान उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसके चलते आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ ऑब्स्टिकल मुझे हीलिंग दिख रही है, जहाँ पे आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, चाह तो रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यस, सक्सेस आप चाह रहे हो इस रिश्ते में, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं और खुद को हील करना चाहते हैं या फिर खुद को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो आप कहीं ना कहीं इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिससे कि ये इंसान भी रेस्टलेस हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा के लिए आपने खो दिया इनको, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जहाँ पे एक रिबर्थ की भी एनर्जी है, जहाँ पे आपका एक रिबर्थ दिख रहा है मुझे, और इस रिश्ते का एक रिबर्थ दिख रहा है। सो मुझे थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है आपके अंदर, जहाँ पे आप डर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। सो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ अगर आप किसी और से मैरिड हैं और आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनके फैमिली में कुछ पता चलना, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आप दोनों में थोड़ी डिस्टेंस आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। तो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं मेरे मिथुन राशि वाले, उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस कैसे रहेंगे इस टाइम पे। टाइम प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे डिवाइन। 16 सितंबर to 30 सितंबर मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे, क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे मिथुन राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशन, उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड 16 सितंबर to 30 सितंबर। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, द फुल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन हाईलाइटेड साइन से बता रही है आपको, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 4, 10, 19, 9, 4 एंड 4, ओके। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान फीलिंग्स, इनकी इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए इंसान रेडी रहेंगे, लेकिन अपने हिसाब से रिश्ते को चाहेंगे इंसान, ठीक है। जैसे ये चाह रहे हैं वैसे आप चले, जैसे ये बोल रहे हैं उनके कहने पे आप चले, जब ये बात करना चाहते हैं तब आप बात करें, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना
करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। जस्टिस करना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। इंटेंशन में भी इंसान अबंडेंस चाहेंगे, आपके मिलना, आपसे बात करना, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, आपको अच्छा फील करवाना, ऐसी की एनर्जी रहेगी। बहुत सुपर एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या होगा, इनका ईगो ही ऑब्स्टिकल होगा। थोड़ा सा ये इंसान जो है ना अपने हिसाब से बहुत कुछ चाहेंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा इनमें होगी, जहाँ डोमिनेट करेंगे आपको, और ये चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती है इस टाइम पर, ठीक है। सो मुझे ये इंसान अपना प्यार बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते, टाइम निकालते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, बात करना, मिलना, आपको प्रायोरिटी देना, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स ऐसी है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, कुछ स्पेल वर्क वगैरह मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ सीख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह आप मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर कोई स्पिरिचुअल टूल को आप सीखते मुझे दिख रहे हो, कोई डिविनिटी टूल को आप सीखते मुझे दिख रहे हो, और अपने आप में बहुत फोकस आपका है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो अपने लाइफ की एक न्यू बिगनिंग आप करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और इंटेंशन भी आपके ऐसे हैं जहाँ पे आप इनसे मिलना, इनसे टाइम निकाल के बात करना, ऐसी एनर्जी, लेकिन साथ में ही अपने ऊपर भी बहुत आपका फोकस रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल आपके लिए क्या होंगी, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव या फिर ओवर डोमिनेंट, या फिर तुम मेरे हो वाली एक चीज़ आपको परेशान कर सकती है इस टाइम पे, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती हैं, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जजमेंट, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि डोमिनेट करना, इनके हिसाब से चलो, या फिर आपको जज करेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी है जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आपको फील हो सकता है, जहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाएंगे और आपको अपने आप से थोड़ा कम आकेंगे, जैसे कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये इंसान को देख के आप खुद में ही एक इन्फीरियर एक कॉम्प्लेक्शन आपको होगा कि या तो फाइनेंशियली आप लोग कंपैटिबल नहीं है, या फिर फीलिंग्स में, या फिर इमोशंस में आप लोग कंपैटिबल नहीं है, जो कि आपको थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स दे सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इमोशंस ज़रूर होंगे आपके इनके साथ में, इमोशनली ज़रूर कनेक्ट करोगे इस टाइम पे आप, और चीज़ें बहुत सही होंगी। मुझे थोड़ा सा डोमिनेंट वाला बिहेवियर या अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शन है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या तो ये इंसान या फिर कोई और इंसान भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसको लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपके माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं है जिसके चलते आप कंफ्यूज दिख रहे हो, ठीक है। सो हम चेक करेंगे कि क्या आपको सरेंडर करना चाहिए इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, क्या सरेंडर करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। Surrender to the magic of who you are. We all have a magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. सो जैसे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना इस टाइम पे, सेल्फ लव ये सब कर रहे हो ना, सो आपको ये ज़रूरत है कि अपने अंदर की मैजिक को आप इन्वोक करो, ठीक है। आप क्या हो उसको समझो। सो इस टाइम मिथुन राशि वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि अपनी सोल से ज़्यादा कनेक्ट करें, मेडिटेशन करना, या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे कि अपने आप के साथ आप ये कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ, जैसे कि आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना उससे आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।